बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX विद सुफियान गनी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो है वो वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट के हवाले से जो है वो ब्लू चिप और पेनी स्टॉक्स के हवाले से, कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं और पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक वो होते हैं जो स्टेबल कंपनीज हो, कंसिस्टेंसी के साथ अपने डिविडेंड पे आउट्स दे रही हो, कंसिस्टेंसी के साथ मजबूत ग्रुप हो, उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो, उनका प्रॉफिट अच्छा हो, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसके अंदर हम ब्लू चिप के अंदर अगर देखते हैं तो इस टाइम पे अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने जो है इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दिया है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। फर्टिलाइज़र के अंदर हमारे पास जो है फॉर्जी फर्टिलाइज़र है, ईफर्ट है। आप इनके डिविडेंड पे आउट्स देखें, कंटिन्यूस ये पे आउट्स और डिविडेंड्स वगैरह माशाल्लाह से देते हुए आ रहे हैं। और इससे पहले जो हमारे पास जो टॉप सेक्टर्स थे जिनके अंदर इन्वेस्टर्स की ख्वाहिश होती थी कि उनके पास वो शेयर्स जो है वो मौजूद हों, जिसके अंदर OGDC, PPL और पाकिस्तान ऑयल फील्ड। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह पे आउट अपने बहुत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन PPL और OGDC जो है वो सर्कुलर डेट की वजह से जो है कुछ सालों के अंदर जो है इनके अंदर जो है वो डिविडेंड और बोनस के हवाले से PPL भी बोनस माशाल्लाह हर साल जो है 20% 10% बोनस देते थे। तो ये ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हों, जो कंटिन्यूस प्रॉफिट के अंदर हो, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हों और उनके अंदर एक्सपेंशंस वगैरह करने के, जिसमें लकी सीमेंट आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कोहार्ट सीमेंट हो गया, चिराट पैकेजिंग हो गया, चिराट सीमेंट हो गया, और भी जो है इसके अंदर जो ऐसी कंपनीज हैं जो सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, जो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो डिविडेंड दें, पे आउट दें, ग्रोथ करें, बड़े एक्सपेंशंस की तरफ जाएं, उनकी बुक वैल्यू में इंक्रीजिंग हो, उनकी जो है सेल्स में इंक्रीजिंग हो, उनके प्रॉफिट में इंक्रीजिंग हो, तो ये ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। अब इसके मुकाबले में जो है वो दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो एक पेनी स्टॉक होता है। अब पेनी स्टॉक की मिसाल ऐसे लेते हैं जैसे हम पेस पाकिस्तान को देखते हैं। अब पेस पाकिस्तान जो है वो 2007-8 के अंदर इनके शेयर की प्राइस जो है 27-28 रुपये के ऊपर ट्रेड करती थी, लेकिन उन्होंने डॉलर के अंदर जो है वो कर्जा लिया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये कंपनी जो है अपने आप को मेंटेन करने में जो है वो नाकाम रही, और इसके बाद जो है ये कंपनी जो है वो बैंक के कर्जे के अंदर चली गई, यानी डिफ़ॉल्ट की तरफ चली गई, और इसके शेयर की प्राइस 1 रुपये 2 रुपये के ऊपर आ गई। अब इन्होंने जो एक मैनेजमेंट ने जो है काफ़ी सालों की मेहनत के बाद जो है इन्होंने देखा, एक तरफ से इनको फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने जो डॉलर में कर्जा लिया हुआ था उसको इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी की प्राइस जो 2008 में जो हम प्रॉपर्टी खरीदते थे उसके मुकाबले में 2025 के अंदर वो प्रॉपर्टी जो है वो कई गुना उसमें इजाफा हो गया। तो कंपनी को रूम मिल गया, जगह मिल गई कि कंपनी जो है वो अपने कर्जे को जो है वो उतार सके। तो कंपनी ने जो है वो TFC इशू किए हुए थे, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डॉलर में इशू किए हुए थे जब 60 रुपये का डॉलर था, और आज जो है वो डॉलर 280 रुपये का डॉलर हो गया, ठीक है ना। तो एक तरफ तो इनको डेंट पड़ गया कि यहाँ पर 3-4 गुना जो है वो इनकी जो पे आउट है वो बढ़ गया, और दूसरी तरफ जो इनके पास एसेट्स से उसकी वैल्यू जो है वो 1000 गुना 100 गुना जो है वो बढ़ गई प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो अब उन्होंने ये किया कि अपने जो TFC इशूज़ किए हुए थे उन्होंने उनको जो है वो एक ऑप्शन दिया कि ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी कंपनी की वैल्यू है, 10 रुपये का हमारा शेयर है, हम आपको 1 रुपये सस्ता 9 रुपये पर हम आपको TFC के अगेंस्ट में आप चाहें तो आपको शेयर्स दे देते हैं, या आप चाहें तो हमारे से 9 रुपये से पैसे ले लें। तो इन्वेस्टर्स ने जो है वो शेयर को प्रीफर किया। तो उसके बाद तो आप देखें 2 रुपये से वो शेयर जो है 31 रुपये 30 रुपये तक वो शेयर की वैल्यू चली गई। उससे क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी के जो TFC का बर्डन था वो रिलीज़ होगा, कंपनीज़ के जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और कंपनी अपने स्मूथली आगे प्रोजेक्ट्स को जो है वो चला सकती है। तो एक पेनी स्टॉक जब रिवाइव करता है और जब वो जो है वो यानी कर्ज़ों से निकलता है तो वो इस तरीके का आपको गेन देता है, जो बहुत बड़ा गेन होता है, जो सालों मेहनत करने के बाद भी आप जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे जैसे बिलाल फाइबर, एक छोटी सी कंपनी थी बिलाल फाइबर, 2012-13 के अंदर ये कंपनी 3 शिफ्टों के अंदर जो है इसके अंदर काम होता था। लेकिन जब मैनेजमेंट ने देखा कि ये सारी मेहनत करने के बाद भी बैंक के कर्जे के अंदर ही आ रहे हैं, मशीनरी मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही क्योंकि बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर जो है वो एकदम शूट करना शुरू कर गए। तो कंपनी ने ये फैसला किया कि हम अपने बिजनेस को जो है वो टेक्सटाइल से निकाल के IT की तरफ लेके जाते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेल किया, निगोशिएट किया, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया, और आप देखें वो कंपनी जिसके 1.5 करोड़ शेयर थे, 3 रुपये का शेयर था, 4.5 करोड़ रुपये में आपको कंपनी मिल रही थी। वो कंपनी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई, और 100 रुपये का रेट भी उसने मार्केट के अंदर वो दिखाया। तो पेनी स्टॉक के अंदर जो है बाज़ दफ़ा आपको ऐसे जैकपॉट लग जाता है, लेकिन आपने इसमें क्या देखना है, कोई भी कंपनी खरीदनी है सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है कि उसके पास एसेट्स हों, एसेट्स के मुकाबले में लायबिलिटी उसकी कितनी है, और कंपनी की मैनेजमेंट कितनी जो है यानी काम वाली है, और उस कंपनी का मॉडल बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, और वो किस तरीके से यानी उसकी मैनेजमेंट जो है वो
टर्न अराउंड करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती। उसको देखते हुए जैसे इत्तेफाक को देखते हैं तो ये एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ग्रुप अच्छा है, मजबूत कंपनी है, और इसके जो यानी स्टील ये कंपनी बनाती है, ठीक है ना, सरिया बनाती है, स्टील बनाती है, जो पाकिस्तान के अंदर कभी भी इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी, तो ये कंपनी कभी भी मरेगी नहीं। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, एक दो प्रोजेक्ट भी इसको मिल गए, एक दो जो है मोटरवे बन गए, हाईवे बन गए, कोई हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिल गया, और जिस तरीके से पंजाब में तरक्की हो रही है तो पंजाब के अंदर ये डोमिनेट करती है कंपनी, तो उसके जो है हालात जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगे, और ये लॉस से निकल के जो है प्रॉफिट वाली कंपनी बन के एक एसेट बन जाएगा। जिस तरीके से हम अगर बात करते हैं पेनी स्टॉक की, तो ठट्टा सीमेंट आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पेनी स्टॉक था। हमने सीमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो 10 रुपये पे ठट्टा सीमेंट के शेयर की वैल्यू थी। लेकिन आप यकीन करें, हम जब ठट्टा सीमेंट में गए, और जब गाड़ी हमारी चल रही थी, हमने इनकी लैंड देखी, हमने इनके सर्वेंट क्वार्टर्स देखे, हमने इनकी चीज़ें देखी, तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इनके पास तो बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, और ये थोड़े से शेयर्स के साथ ये 10 रुपये के ऊपर शेयर तो मुफ्त में मिल रहा है। तो वहाँ पर जो है जिन लोगों ने जो है उस शेयर को जमा किया, उन्होंने उसके 10 रुपये के 500 रुपये माशाल्लाह से वसूल किए, क्योंकि इस कंपनी ने जो है वो ग्रो किया। 250 रुपये के पास इसके शेयर की प्राइस गई, और इन्होंने अपने यानी जिसके पास 1000 शेयर थे उनको 5000 शेयर दिए, 10 रुपये फेस वैल्यू से 5 रुपये की फेस वैल्यू उन्होंने करी, तो वहाँ पर भी बेनिफिट मिला इन्वेस्टर को। आज भी ये शेयर जो है 50 रुपये पर है। अब ये ट्रैक्टर के अंदर भी जो है वो काम कर रहे हैं, बेलारूस के ट्रैक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास लैंड मौजूद है, इस ग्रुप के पास पैसा मौजूद है। अब इनको सिर्फ मौका चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। जैसे ईज़ ऑफ बिजनेस शुरू हुआ, इन्होंने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो डाइवर्सिफाई करके जो है अलग अलग जो है सेक्टर्स के अंदर जो है वो जाना शुरू कर दिया। जैसे ईवी सेक्टर है, सोलर सेक्टर है, अब ये किस तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की कर रहा है, आईटी सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और सेमीकंडक्टर हो गया, चिप हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, एआई हो गई। अब जो इन सेक्टर्स के अंदर अपने आप को लेके जाएगी कंपनीज, तो वो कंपनी आप देखें, टेक्सटाइल की बहुत सारी कंपनीज आईटी की तरफ जा रही हैं। तो ये एथेंस कंपनी जिसके शेयर की वैल्यू 10 पैसे थी, आज वो माशाल्लाह से 40 रुपये का उसने रेट दिखाया। अब जिनके पास पुराने शेयर्स पड़े हुए थे, या जिन्होंने सही मौके के ऊपर उस शेयर्स को जो है वो इनसाइड या अपनी रिसर्च करके उसको शेयर्स के अंदर पैसे लगाए, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए, जो वो आम नॉर्मल हालात में ब्लू चिप कंपनी से या दूसरी कंपनी से नहीं बना सकते। तो आपने ब्लू चिप भी कंपनी जब खरीदनी है, जब उसके शेयर्स के रेट गिरे हुए हो, उस वक्त में उसको इन्वेस्ट करना है, ना कि अगर आपने फौजी फर्टिलाइज़र को के ये डिविडेंड देती है, पे आउट देती है, करंट रेट पे अगर आपने बाय कर लिया 500-600 रुपये के रेट के ऊपर, तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप उसके गिरने का वेट करें, जब वो डिप पर हो तो फिर आपने उसको बाय करना है। जैसे पीपीएल का शेयर 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आज पीपीएल का शेयर 180-190 पे भी आपको मिल रहा था, 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। ये पीएसओ का शेयर डिस्काउंट हो गया। तो कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको अगर मालूमात होगी तो ब्लू चिप से भी आप पैसे बनाएंगे, और पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी आप नज़र रखें, और उसके अंदर भी वो अच्छा अपना पोर्टफोलियो थोड़े थोड़े पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी पेनी स्टॉक आपको गेन नहीं देगा। और पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपने एग्जिट टाइम के ऊपर एंट्री ले ली, तो ये आपको बहुत बड़ा लॉस देगा, जो लॉस आपका रिकवर नहीं कर सकता। तो आपने जो है उसको स्टडी करके समझदारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो पेनी स्टॉक भी आपको फ़ायदा देगा, ब्लू चिप स्टॉक भी फ़ायदा देगा, और मार्केट से आप जैसे भी हालात हो, तेज़ी हो मंदी हो, आप पैसे आपके बनेंगे। इसी मंदी के अंदर 17 रुपये पे CRTM ने माशाल्लाह से 74 रुपये का हाई बनाने के बाद तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम रिटर्न दिया। इस मंदी वाले हालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कमाया। तो आपको भी मौके मिलते रहेंगे, आप मार्केट के ऊपर नज़र रखें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें, और जो है अच्छे पोर्टफोलियो को जो है बिल्ड करें, अवेयर रहे मार्केट के साथ। तो इसी के लिए जो है वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस हो, और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो जब तेज़ी हो रही होती है, जब कोई चीज़ चल रही होती है, तो सारे उसके पीछे भाग रहे होते हैं। आपने कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, सब्र के साथ, तसल्ली के साथ, स्टडी के साथ काम करना है, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो हम याद रखें, और अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए, उस पर रब्ता करके आप जो है हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।